अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और D3 का एक्सरसाइज 13C हम कर रहे हैं और ये D3 है 7th एडिशन, ठीक है ना। ओके, तो कह रहे हैं कि इन द फिगर ABEC आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, AE इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AD इज़ द हाइट ऑफ द ABC। गिवन दैट CD 18 और BAE। ओके देखो यार, इसमें थोड़ी सी ना आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन करना बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक काम कर लो कि यहाँ से अगर मेरे पास ये वाला एंगल 18 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे मालूम होगा? 180 माइनस 90 तो मेरे पास 90 हो जाएगा और 90 में से 18 माइनस किया तो ये आ जाएगा 72। तो एंगल सी आ गया मेरे पास 72, ठीक है। मुझे मालूम क्या करना है? मुझे BAE मालूम करना है, B से A और A से E ये मालूम करना है, ठीक है। छोटा सा सवाल है ये, लेकिन ये इतना टेक्निकल है ना कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अधूरी चीज़ छोड़ दी थी एक। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है B से E की तरफ, ठीक है। देखो उन्होंने ABE क्या करना, हेल्प करने की कोशिश की थी BAE, तो उन्होंने कोशिश की है कि E को भी यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए कुछ करके, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो मेरी बात सुनो गौर से आप सारे प्लीज़। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा सेम लाइन सेगमेंट है A से C, C से B, ठीक है, और B से E और E से वापस A, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी याद आ रही है मोटरवाला वाली, M वाली, सेम लाइन सेगमेंट। अगर ये 72 है जनाब तो फिर ये एंगल E भी 72 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किए खुद से, इस वजह से ये मुझे मिला, वरना अगर आप बिना कंस्ट्रक्शन के सोच रहे थे तो फिर ये नहीं हो पा रहा होगा आपसे, सही है ना। इसीलिए कन्फ्यूजन हो रही है आपको। और ये तो मेरा डायामीटर है, उन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन के अंदर ना, देखिएगा, कह रहे हैं कि AE इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब डायामीटर होने की वजह से अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस ट्रायंगल की, जो कि A से B, B से E और ये वाली AE जो है ये डायामीटर है। डायामीटर का मतलब हो गया कि मेरे पास सामने वाला, यानी कि डायामीटर के सामने वाला जो एंगल B है वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ये प्रॉपर्टी याद आ रही है ना। अब मेरे पास कुछ भी नहीं की करना मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो सॉरी। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ एंगल A मालूम करने के लिए 90 में से 72 माइनस कर देंगे। तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो वापस वही 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 26। ओके, ये 26। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहते हैं इन द फिगर ABQCPR जो भी है बाहर। अच्छा, ओहो, आई एम सॉरी। एंगल A जो ना 50 डिग्री दिया हुआ है, नीचे गौर से देखें। एंगल B 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल C जो है वो 60 डिग्री दिया है। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइंस जो है, डॉटेड लाइन जो है, ये बाइसेक्ट भी कर रही हैं। तो एंगल P मालूम करना है पहले। अगर देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से आऊँ P के पास, ये गया मैं A से P के पास, फिर मैं गया P से R के पास, ठीक है, फिर मैं R से गया C के पास और फिर C से दोबारा चला गया मैं इस तरह से A के पास। तो ये फिर मोटरोला का साइन बना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो बेसिकली हमारे पास C जो है, C के एक साइड पे 30 डिग्री है, ठीक है, और दूसरे साइड पे मैं बड़ा कर दूँ इसको थोड़ा सा, और दूसरी तरफ भी 30 डिग्री, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सारी साइड बाइसेक्ट भी कर रही हैं। तो ये भी 35 और ये भी 35, ये भी 25 और ये भी 25, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी, वो चीज़ मैंने आपको ये वाली समझाई थी कि यहाँ से जो इस साइड आ रही है ये A से P, P से R, R से C, C का आधा वाला और C से सामने वाला, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री, इस तरफ तो आ गया मेरे पास 30 डिग्री, ये आ गया यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं कोशिश करूँगा, यहाँ से लेके जाऊँगा A से P, P से Q लेके जाऊँ, Q, Q से B और B से A, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा तो 35 हो गया, तो फिर ये वाला मेरा 35 हो गया। तो P एंगल कितना आ गया? 30 और 35 को प्लस कर दें तो कितना हो गया? 65 डिग्री, सही है एंगल P।
अब इसी तरह से अगर एंगल पी जो है ए के ओपोजिट था, सही है ना, एंगल पी जो है वो ए के ओपोजिट है, तो आपने 1/2 ऑफ बी और 1/2 ऑफ सी लिया, तो एंगल क्यू किसके ओपोजिट है? एंगल क्यू ओपोजिट है एंगल बी के। ये देखें, ये एंगल क्यू ओपोजिट है एंगल बी के, तो लिहाजा अब क्या करेंगे, 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल सी लेंगे, ठीक है। ए का हाफ कितना है 25 और सी का हाफ कितना है 30, तो एंगल क्यू कितना हो गया 55 का, सही है। इसी तरह से अगर एंगल पी हो गया, क्यू हो गया, आर की बात करते हैं, आर वाला जो है वो सी के बराबर है, ऑपोजिट है, एंगल सी जो है वो एंगल, माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, एंगल आर जो है एंगल सी के ऑपोजिट है, तो हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ बी को ऐड करवा दें। हाफ ऑफ ए कितना है 25 और हाफ ऑफ बी कितना है 35, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू आर कितने आ गए, पी मेरे पास है 65, क्यू है मेरे पास 55 और आर है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है, ये ख़त्म। अच्छा जी, अब इसके बाद है क्वेश्चन 27 में क्या कह रहे हैं, 27 में कह रहे हैं कि इन द फिगर ए ओ बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ सी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस सच दैट सी के परपेंडिकुलर टू ए बी शो दैट ए सी के सिमिलर टू सी बी के। यार ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, थोड़ा सा देखो, ए और सी और के, ठीक है, और सी और बी और के, ये इन्होंने खुद हमें कहा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शंस तो उन्होंने हमें खुद दिए हैं, के तो के बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। अब सी को बी के बराबर साबित करना है और ए को सी के बराबर साबित करना है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, इस ए की, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल सी ए और के, ठीक है, सी ए के, सही है। इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री और माइनस कर देंगे सी बी के, ये वाला, ठीक है, माइनस सी एंगल सी बी और के, मैं सी बी के बताता हूँ कौन सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। और 90 से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली एंगल ए बच जाएगा। चलो एक चीज़ आ गई, ए मालूम कर लिया, ठीक है। अब के का तो मुझे पता है, दोनों में ए मालूम कर लिया। अब हम बात करते हैं इस सी की, इस एंगल सी को निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये बराबर है, के इधर भी बराबर, के इधर भी बराबर, दोनों तरफ 90 डिग्री, यहाँ से ए निकाल लिया, तो अब यहाँ से सी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सी बी के मुझे चाहिए लाजमी, सही है। तो अगर मैं बी सी के की बात करता हूँ, ठीक है, एंगल बी सी के, एंगल बी सी और के कौन सा भला, बी सी के मैं यहाँ बता करता हूँ, बी से सी और सी से के, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इस एंगल की, सिर्फ इस एंगल की, सही है। इसके लिए मुझे ये वाला माइनस करना पड़ेगा और 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस सी बी के दोनों माइनस करने पड़ेंगे। अब आप एक बात सुनो गौर से मेरी, क्या ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम नहीं आ गई, तो इन दोनों के आंसर्स भी सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसी वजह से एंगल सी ए के और एंगल बी सी के दोनों बराबर है। तो एंगल ए और एंगल सी ऊपर बात की थी हमने, ए और सी दोनों आपस में इक्वल हो गए। और अगर आप एंगल सी के ए और एंगल, अगर मैं सी के ए लिख रहा हूँ, सी के ए, तो बी के सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है दोनों तरफ, सही है। बस एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलर शो करना था ना, हाँ, एंगल सिमिलैरिटी, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा इसको डेप्थ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 एंगल मैंने वेरीफाई कर दिए, बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो इसका मतलब आगे ज़रूर मुझे इसकी ज़रूर हेल्प चाहिए होगी। अच्छा, क्या मालूम क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके यार, क्या कर रहे हैं, इतना टेक्निकल क्यों चीज़ें दे रही हैं। चलो भारत, लास्ट सवाल है। अच्छा जी, अब मुझे मालूम करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ओ से ए, लेकिन ए से के तो 12 है मेरे पास ना। चलो देखते हैं क्या क्या मालूम कर सकते हैं। ए के 12 है, सी के 10 है,
अच्छा, अगर मैं पाइथागोरस लगा भी दूँ, ए के 12 और सी के 10, ठीक है, ये आ गया 15.6। फ़िलहाल मुझे शायद इसकी पता नहीं ज़रूरत है भी कि नहीं है। अच्छा जी, एक साइड ये मुझे मालूम हो गई, और ए से के 12 सेंटीमीटर है ना, तो लिहाजा अगर मैं इसे ये करूं कि अल्लाह अकबर, क्या कर सकते हैं इसमें भाईजान, दो तरफ तो रेडियस है नहीं मेरे पास। मुझे अगर किसी तरह से बी के की वैल्यू मालूम हो जाए, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में सिमिलर मैं अभी अभी साबित कर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। मैंने यहाँ साइड में बना रहा हूँ, सी मेरा ये रहा, इसकी मेजरमेंट 10 है, और ए मेरा ये रहा, ए से के की मेजरमेंट 12 है, ठीक है, बीच में कहीं सेंटर पे ओ था मेरा, ठीक है। और ये मेरा बी सी है, बी और सी और के, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है। मुझे फ़िलहाल बी के चाहिए, पहले मैं बी के निकाल लूँ। बी के निकालने के बाद मैं सारी कहानी आपको समझा सकता हूँ कि बी के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर जो आंसर आएगा उसका मैं हाफ़ कर दूंगा, ठीक है ना। बी के की वैल्यू आएगी कि बी के की वैल्यू में 12 प्लस करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, बी के अगर मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, तो बी के, और याद रखिएगा बी के वाली साइड जो है वो सिमिलर है सी के, ठीक है। बी के नीचे आएगा, क्योंकि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उतारना है, जैसा उन्होंने दिया हुआ ना हमें ए सी के। चलो मैं दोबारा वाली चीज़ समझाता हूँ, ए से सी से के, और के से ए, ठीक है, और सी बी के सी। ए सी की वैल्यू नहीं है, सी बी की वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो। सी के 10 और बी के मुझे चाहिए, के ए 12 और के सी 10, ठीक है। तो बी के इज़ इक्वल्स टू 10 10 ज़ा 100, 100/12, ठीक है, ये आ गया बी के। अब ए बी में ए के और बी के ऐड करके जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो रेडियस बन जाएगा। ए के कितना है मेरा 12 प्लस 100/12 डिवाइड बाई 12, ठीक है। मैं इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 12 प्लस 100/12 61.3 डिवाइड बाई 2 करना था, ठीक है, 5.0। दोबारा करके देखता हूँ, 12 प्लस 100/12 डिवाइड बाई 2, 10.16 आ रहा है, सॉरी 10.16, ये आ गया मेरा रेडियस, ठीक है। इसके साथ ये हमारी बात ख़त्म हो जाती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।